स्ट्रक्चर ऐसे नहीं आते जो आज आते हैं। अभी रेस में चल रहे हैं ना, कौन आगे। मैंने बताया पति पत्नी में पति दोनों को पति बनना है। यहाँ जिस तरह से चल रहा है डोमिनेशन, तो रेस में पता नहीं चलता क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। ये सब मैटर करता है बच्चे आने वाले जनरेशन। तो यह कुछ चीजें जो बिना समझे जब चलते हैं तो उसके दुष्परिणाम आते हैं। ठीक है, और बताइए इसमें कुछ है तो। आपने जैसे अभी कहा रेस की बात किया, तो मतलब अभी की सोसाइटी में सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि यदि मैं दो अलग अलग हिस्से में बांट दूँ, यदि जो फीमेल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कहते हैं वो सब कुछ कर सकती है, ओके ठीक है, उसको हम अलग अलग तरीके से बाइफरकेटेड कर सकते हैं। पर कभी वो स्टेटमेंट भी आता है जो मैं कॉमन वर्ड में एक बार एक्सप्लेन करूँ कि पति बनकर रहे, पत्नी पत्नी बनकर रहे तो अच्छा है, या फिर मेल बनकर रहे, फीमेल फीमेल बनकर रहे। तो सवाल आएगा कि क्या फीमेल मेल नहीं बन सकती? नहीं, कर सकती है। और उसके साथ मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि व्यवस्था मॉडल अव्यवस्था हो जाएगी। यहाँ देखिए ये चीज पकड़ने योग्य है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए माता और पिता जैसे जेंडर नहीं है, मैं इसलिए बोला योग्यताएं दोनों में सेम है। चाहे तो एक माता या एक फीमेल पूरे परिवार को चला ही सकती है, चाहे तो पिता भी बच्चे के साथ पूरे परिवार को चला ही सकता है। तो योग्यता में कमी नहीं है, कैपेसिटी कम ज्यादा नहीं है, लेकिन व्यवस्था एक पार्ट है ना। तो जैसे देखेंगे तो पिता, अब इसको बोल रहे हैं, शब्द देते हैं, तो पति यत्न पूर्वक सुखी होता है, पत्नी सत्व पूर्वक सुखी होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। यत्न का मतलब है इसको प्रयत्न करना पड़ता है समाधानित होने के लिए। ये जन्म देती है इसलिए इसका सतीत्व प्रधान रहता है। ये आराम से सुखी, परिवार में सुखी होती है पत्नी, क्योंकि उसका शरीर इस तरह से बना है ना। तो उस तरह से उसका रोल डिफाइन है बाय डिफॉल्ट व्यवस्था में। अब जब इस रोल को नहीं पहचाने तब जाके वो कंपटीशन वाला भाव आता है कि ये आगे, क्योंकि परंपरा ने कहीं फीमेल को अलग देना है, और दबी थी इसलिए उसको लग रहा है कि मैं रह गई, जो पास्ट में हुआ उसके कारण। अब आज तो वो स्थिति है नहीं, तो आज पहचान सकते उसको। अब दोनों, पहले तो स्त्री को एजुकेशन ही नहीं दिया जाता है, पहले ऐसा था। आज तो दोनों एजुकेटेड है, दोनों के पास स्किल भी है जिससे वो परिवार चला सके। अब दोनों इक्वल है, तो इमरजेंसी में अगर मान लीजिए किसी एक्सीडेंट वश माता पिता में से कोई एक नहीं रहे, तो ये इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि इसका क्या होगा। तो दोनों कैपेबल है, उसका मतलब ये नहीं दोनों को सब कुछ करना है। ये जिम्मेदारी का निश्चय करना होता है ना पति पत्नी को, कौन बालक के साथ कितना समय देगा, ये जरूरी है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, है हाइपोथेसिस। जैसे एक तो परिवार को भी चलाना है, यानी इनकम भी आनी है, संतान को भी ग्रो करना है, दोनों जिम्मेदारी, और परिवार की जिम्मेदारी तो रहती है। अब मान लीजिए कि संतान हुआ, उससे पहले तो पति पत्नी है ना, उसमें तो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी जो करे चाहे, मान लीजिए अभी। अब संतान हुआ, तो संतान कहाँ से हुआ? तो पत्नी या फीमेल से होता है। तो पहले 5 साल संतान माता के साथ रहे, ये अनिवार्य है। तो 5 साल तक मिनिमम माता उसके साथ प्रायोरिटी में रहेगी, तब पिता बाकी सारी जिम्मेदारी को संभालता है। फिर एक लेवल जब आ जाता है तब पिता का मन करे मैं घर संभालूंगा, तुम दूसरा देखो, तो वो देखे, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है? म्यूचुअल डिसीजन है ना ये तो। अब मैं परिवार की, तो एक परिवार से, क्योंकि ये डिफॉल्ट, इसलिए मैंने बोला ये सत्व पूर्वक है, क्योंकि इसको जन्म देना है, इसलिए पहले 5 साल उसके साथ रह के माता को आवश्यक है। इसलिए एजुकेशन में भी देखे तो प्राइमरी एजुकेशन तक मदर टंग में होना आवश्यक है।
अगर परिवार में गुजराती भाषा चल रही है तो गुजराती में ही एजुकेशन देना चाहिए। परिवार में हिंदी भाषा चल रही है तो हिंदी में ही देना चाहिए। इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश में देना चाहिए। देखा देखी में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब आज बालक को देखिए, वो एक भाषा बोल नहीं पाता, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे, बोल भी रहे कि यहाँ इंग्लिश में बोलना है बेटा या हिंदी बोलो। फिर जब वो मूवी देखता है तो हिंदी में देखता है, और घर में बोल रहे हैं बात में गुजराती बोल रहे हैं। अब वो कंफ्यूजिंग, क्या भाषा क्या है? इसलिए वो कुछ हिंदी में कुछ बोलता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलता है, थोड़ा बहुत हिंदी में, उसका भाव ही नहीं आ रहा है भाषा से, है ना? ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है। तो उसमें दिखता है आपको इसका असर। भाषा कब चलेगी? जहां से भाव व्यक्त होता था। भाषा का मतलब है भाव की अभिव्यक्ति है भाषा। अब बालक को कुछ व्यक्त करना है, भाषा ही नहीं है उसके पास ठीक से, एक, है ना, कि वो व्यक्त कर पाए। वो कुछ बोल रहा है, माता को लग रहा है कुछ बोल रहा है ना, देख रहे हैं। उसमें भी ये सिंचन ने जो पढ़ा लिया है वैसे, अब वही भाषा बोल रहा है वो भी, है ना, जब दिए है वो, जब ना पता ही नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं, बेहोशी में। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन जो मदर टंग में होने से, पारिवारिक भाषा में होने से, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता बच्चे में, किसको सही माना जाए। फिर लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन का मीडियम है, आगे जाके आप उसको इंग्लिश सिखाइए, फ्रेंच सिखाइए, जर्मन सिखाइए, क्या दिक्कत है? वो सीख लेता है, दिक्कत नहीं आती। लेकिन इंग्लिश मीडियम अगर फैमिली का स्टेटस सिंबल है तो बच्चा सफर करता है। माता को नहीं पता इंग्लिश में कैसा बोला जाता है, पिता को भी नहीं पता इंग्लिश में कैसा बोला जाता है। बोला जाने का मतलब कैसे भाव व्यक्त होता है, बोलने के पीछे भाव रहता है, और वो उसको रख रहा है इंग्लिश में। अब ये जब इंग्लिश में भाव व्यक्त करता है तो माता पिता भाव पकड़ ही नहीं पाते, ये क्या कहना चाहता है। फिर वो अब बताता है, देखिए इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहा है, देख बोल के दिखाओ बेटा। अब ये हो गया झुमरू। गेस्ट आए और ये चालू हो गया। ये कार्यक्रम रहता है छोटी एज में, बेटा वो गा के दिखाओ अंकल को। अब बेटा गा रहा है, फिर पता चला ये तो मेरे से वो अपने स्टेटस सिंबल को आंसर कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद पता चलता है ये माता पिता अपने स्टेटस सिंबल को मेरे से आंसर कर रहे हैं, देखिए हमने इसका इतना ग्रोथ किया ऐसा। अब फिर दूसरे बार वो जब वो अंकल आते हैं ना तो वो अपने बेटे को लेके आते हैं। अब वो बोलाते हैं, देखो बेटा बताओ आंटी को ऐसा। और वो अपना कुछ कर्तव्य दिखाता है, ये अपना कुछ कर्तव्य दिखाता है। अब पता नहीं चल रहा है हम संतान का ग्रो कर रहे हैं या कर्तव्य दिखा रहे हैं संतान से, है ना? फिर ये देखो, ये क्या आपका देखे पेरेंट्स की बातचीत है, अगर सुन लेते हैं क्या करता है बच्चा घर के। हमने तो देखिए इसके बाद क्लासेस रखे हैं, स्केटिंग में भी जाता है, उसके बाद डांस क्लास होता है उसका, है ना, उसके बाद लास्ट में स्विमिंग करता है। इतना तो आज होना ही चाहिए बच्चे, वरना बच्चे का ग्रोथ कैसे हो। अब दूसरी माता जो नहीं कर रही वो चिंता में, डिप्रेशन, अपना छूट ना जाए। अब वो माता घर पे जाके डिमांड रखती है पिता को, अब इसके स्विमिंग क्लास भी कराना है, स्केटिंग क्लास भी कराना है, डांस क्लास, अब सब कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा आपको। अब वो जुगाड़ में कैसे, अभी 40,000 सैलरी है, स्विमिंग का करेंगे तो 5 और लगेगा, डांस का करेंगे तो 2 और, वो उसके जुगाड़ में। अब पूरा परिवार कर्तव्य दिखाने के लिए और व्यवस्था खड़ी कर रहा है। पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी मदर कर रहे हैं। अब रूट में देखे तो घर पे रहेगा, झेलेंगे कैसे? ये कैसे संभालेंगे इसको, इसके एनर्जी को कैसे हम बचाएंगे, इसके प्रश्नों को। तो जितना बाहर रहे ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 क्लास ज्वाइन करा लीजिए, पूरा दिन उसका, फिर थक जाता है आके मम्मी सोना है, अच्छा है बेटा सोने, ऐसा। अब कोई चिंता नहीं, अच्छा जुगाड़ निकाला। जब भाव चाहिए तब हमने उसको कुछ और दिया, जब हमें भाव चाहिए होगा ना तो वो भी कुछ और देगा।